डोनाल्ड ट्रंप के फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन उससे ठीक पहले अमेरिका ने फिलहाल 104 भारतीय प्रवासी जो वहां कथित तौर पर बिना वैध दस्तावेज के रह रहे थे, उन्हें भारत डिपोर्ट किया और वो अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारे गए। लेकिन कहा जा रहा है कि इन्हें अमेरिकी सैन्य विमान C-17 में जिस तरीके से लाया गया, उसे लेकर देश की सियासत गर्मा गई है और लोकसभा से लेकर राज्यसभा में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस सदस्यों ने पहले लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया और फिर विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन के अंदर हंगामा किया, जिससे सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। और क्योंकि विदेश नीति का मामला है, दूसरे देश का विषय है, उनकी अपनी पॉलिसी नीतियां होती है, भारत सरकार इस पर गंभीर है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम सांसदों ने संसद भवन परिसर में भी नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जबकि राज्यसभा में हंगामे के बीच विपक्ष ने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विदेश मंत्री इसका जवाब देंगे और फिर एस जयशंकर ने पहले राज्यसभा में शांतिपूर्ण माहौल में, जबकि उसके बाद लोकसभा में हंगामे के बीच इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के उठाए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये सभी भारतीय नागरिक नियमों के तहत ही भारत डिपोर्ट हुए हैं और निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है। साथ ही हम यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं कि निर्वासित लोगों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न किया जाए। 2012 से लागू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत डिपोर्ट किए जा रहे लोगों को फ्लाइट में रेस्ट्रेंट्स करके ही ले जाया जाता है। वहीं यह सभी देशों का दायित्व है कि अगर उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रहते हुए पाए जाते हैं तो वो अपने नागरिकों को वापस अपने देश लेकर आएं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अवैध तरीकों से विदेश भेजे जाने वाले एजेंट्स पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सभी देशों के लिए ज़रूरी है कि वे अवैध प्रवास पर लगाम लगाएं और कानूनी तरीकों से लोगों की आवाजाही को बढ़ावा दें। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में इस मसले पर क्या अहम बातें कही, उसे सुन लेते हैं। I have an American document of 2012 which lays out the restraint procedure. I authenticate it and I will lay it on the table of the House. So, however, we are informed by ICE that women and children are not restrained. वैसे देखा जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ गोई से सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की, जबकि इससे ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने को लेकर राज्यसभा के सभापति का किस तरीके से धन्यवाद किया, उस पर भी जरा गौर कर लीजिए। अमेरिका का जो इंसिडेंट हुआ नहीं, उसके बारे में आपने डायरेक्शन दिया, तब सरकार ने उसको मान लिया। नहीं सर, सरकार सोमोटो तो नहीं बोलने चाहती थी, लेकिन आपका प्रभाव इतना हो गया कि अल्टीमेटली उनको एग्री होना पड़ा, इसलिए आपको धन्यवाद। तो मेरा प्रभाव इतना रहा कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने सोमोटो मेरे को आकर ये कह दिया। इस बीच इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट लिखे, जिसमें से एक में उसने लिखा कि अमेरिका से भारतीय नागरिकों को जिस अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया है, उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर थी। ये बेहद ही शर्मनाक है। ये विश्व पटल पर भारत और भारतीयों का अपमान है। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस गंभीर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की खामोशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में बिना वैध दस्तावेज के रह रहे भारतीयों का ये पहला निर्वासन है। खबरों के मुताबिक अमृतसर एयरपोर्ट पर जो भारतीय नागरिक उतरे, इनमें सबसे ज़्यादा पंजाब, गुजरात, हरियाणा के रहने वाले हैं, जबकि कुछ यूपी और महाराष्ट्र के भी हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गौरतलब है कि करीब 18,000 गैर कानूनी भारतीय प्रवासियों की अमेरिका में पहचान की गई है। ये खबर है, जिन्हें वापस भेजा जाना। और पिछले दिनों जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी दौरे पर गए थे, तब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों का मुद्दा उठाया था, जिस पर भारत ने उन्हें भारत वापसी की सहमति जताई थी। यानी कुल मिलाकर जिस मुद्दे पर विपक्ष सियासत करने की कोशिश कर रहा था, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक अंदाज में पूरा सच देश को बता दिया है। अब कौन सही है कौन गलत है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी।